Hey guys, Jai Hind, welcome to One Academy's analysis of The Hindu. Today is 19th of March, फ्राइडे। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक जो हम आज कवर करेंगे, सबसे पहले कोट ऑफ द डे जैसे हम देखते हैं, उसके बाद इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगा, उसके बाद एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। कोट ऑफ द डे में आज विलियम शेक्सपियर का एक कोट है, वी नो वट वी आर बट नो नॉट वट वी मे बी। हम क्या बन सकते हैं ये हम नहीं जानते। हम आज कुछ जो भी हैं ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के अनुसार, हमारी समझ के अनुसार वी नो कि हम किस लेवल तक पहुँचे हैं, लेकिन हम कहाँ तक जा सकते हैं, हमारी माइंड की क्या लिमिट्स हैं, कहाँ तक हम पहुँच सकते हैं, क्या हम अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ में एज अ ह्यूमन बीइंग, ये हमें नहीं पता। इसलिए हमें हमेशा ये सीखते रहना चाहिए, एक्सप्लोर करते रहना चाहिए और हमेशा लर्निंग एटीट्यूड हमारा होना चाहिए ताकि हम हमेशा ग्रो करते रहें। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ग्रोइंग एंड गेटिंग ओल्ड। हम बूढ़े होते हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन हम ग्रो करते हैं दैट इज़ अनदर थिंग। इसलिए हमेशा हमारा लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए और हमेशा ही हमें सीखते रहना चाहिए। इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले ये न्यूज़ है, ये डिस्कस करेंगे हम। रोड्स टू बी फ्रीड ऑफ टोल बूथ्स इन अ ईयर। जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी इन्फॉर्म्ड लोक सभा ऑन थर्सडे कि जीपीएस बेस्ड टोल कलेक्शन अभी एक सिस्टम लागू होगा जिससे कि जितने भी टोल्स हैं उन्हें हटाया जाएगा, और ये सिस्टम जो है इसे चेंज करने की बात बोली गई है। उसके अलावा ही ऑल्सो शेयर डिटेल्स ऑफ द व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी फर्स्ट अनाउंस्ड इन यूनियन बजट 2021-2022। और यहाँ पे जो बजट के अंदर भी अनाउंसमेंट हुई व्हीकल्स जो व्हीकल्स स्क्रैपिंग जो पॉलिसी है उसको लेके। और दो न्यूज़ एक इम्पॉर्टेंट दोनों हैं, ये आप याद रख सकते हो। इंडिया हैज़ अश्योर्ड श्रीलंका ऑफ सपोर्ट। इंडिया ने अश्योर किया है दैट दे विल सपोर्ट श्रीलंका। इंडिया हैज़ assured Sri Lanka of its support at UN Human Rights Council. Sri Lankan Foreign Secretary Jayanath Colombek has said just days before member countries vote on new resolution on island nations rights record. India's Ministry of External Affairs declined to comment on the Sri Lanka Foreign Secretary statement. Sources in government told The Hindu that no decision on the vote has been conveyed yet. While Mr. Colombek said Sri Lanka greatly appreciates India's position being the superpower they are. The state-run Daily News on Thursday reported the senior foreign ministry officials' remarks made at the recent digital dialogue जो हुआ अभी, hosted by Sri Lanka's Media Center for National Development, a month-old initiative aimed at publicizing the government's efforts locally and internationally. ह्यूमन राइट्स काउंसिल सेशन इन जेनेवा। जेनेवा आपको पता होगा कि स्विट्जरलैंड के अंदर है, WHO का हेडक्वार्टर भी है वहाँ पे। sorry, usually invoke sharp responses from nationalist forces within Sri Lanka's Sinhala Buddhist majority, who see the process as targeting their country and interfering with its sovereignty. The Rajapaksa government, whose core support comes from Sinhala Buddhist or nationalists, have categorically rejected the UN Human Rights Chief's latest report while accusing the Council of being politically motivated, even as a core group comprising the United Kingdom, Canada, Germany, North Macedonia, Malawi and Montenegro tables the new resolution. ये आप यहाँ पे देख सकते हो, इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस के ऊपर है। नेक्स्ट हम एडिटोरियल डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो फर्स्ट न्यूज़ थी उसे हम डिस्कस करेंगे। आधार एज ए हर्डल, inefficiencies in Aadhaar project should not come in the way of welfare delivery. फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है आज आपके लिए, विच आर्टिकल ऑफ द DPSP ये बताता है कि वेलफेयर करना है। जो स्टेट है, जो हमारी कंट्री की गवर्नमेंट है, उसने वेलफेयर करना है। इंडिया इज़ अ वेलफेयर स्टेट। किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है? ऑप्शंस हैं आपके लिए, आर्टिकल 37, आर्टिकल 38, आर्टिकल 39। इन तीनों में से आपने बताना है कि कौन सा जो आर्टिकल है वो वेलफेयर स्टेट के बारे में जिक्र करता है DPSP में। द सुप्रीम कोर्ट ऑन Wednesday
did the right thing by terming as a serious the allegation by a petitioner allegation की एक लगाया कि 3 करोड़ जो राशन कार्ड्स थे कैंसिल कर दिए गए क्योंकि वो लिंक नहीं हो पाए आधार डेटाबेस से, एंड दैट दीज वर कनेक्टेड टू रिपोर्टेड स्टार्वेशन डेथ्स। और बहुत सारे स्टेट्स के अंदर जो भूख की वजह से, स्टार्वेशन की वजह से जो डेथ हुई, उससे इसका जो कारण बताया जाता है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन स्कीम हैज बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर मोर देन अ पीरियड ऑफ मोर देन अ डिकेड होता है दशक यानी कि 10 ईयर्स का पीरियड, एंड recent data has estimated that nearly 90% of India's projected population have been assigned the Aadhaar number। 90% लोग जो है उनका आधार जो है बना हुआ है। Following the court's judgment in 2018 upholding the Aadhaar program as a reasonable restriction on individual privacy to fulfill welfare requirements and dignity 4/1 यानी कि एक स्प्लिट यहाँ पे डिसीजन आया, कोर्ट का स्प्लिट जजमेंट था। और 4/1 majority bench has also rejected review petition in January 2021। Questions about scheme's validity for public purposes have been put to rest, but that has not meant that the concerns about the failures in the use of identity verification project has been allayed यानी कि put to rest। These include inefficiencies, यहाँ पे inefficiencies हैं बायोमेट्रिक जो ऑथेंटिकेशन है उसके अंदर, एंड अपडेटिंग लिंकिंग ऑफ आधार विद बैंक अकाउंट्स एंड द यूज ऑफ आधार पेमेंट ब्रिज विद बेनिफिट्स अंडर पीडीएस। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम है जो कि आपका इकोनॉमी के अंदर कवर होता है, और इसे आप इकोनॉमी के साथ और इवन पॉलिटी के साथ रिलेट कर सकते हो। विद बेनिफिट्स अंडर पीडीएस द नरेगा जो कि आर्टिकल 41(2) और 3 के अंडर कवर होता है, एलपीजी सब्सिडी among other essentials requiring individuals to have the Aadhaar number। Inefficiencies and failures have led to inconvenience and suffering for the poor। There are reports that show failures in authentication having led to delays in the disbursal of benefits, and in many cases in their denial due to cancellation of legitimate beneficiary names। The government had promised that exemption mechanisms that would allow for overriding such failures will help beneficiaries still avail subsidies and benefits despite system failures। That has been the response by the government to recent petition as well। But reports from states such as Jharkhand ने बताया from 2017 for example, उन्होंने बताया जो सजेस्ट करता है कि there have been starvation deaths, starvation की वजह से डेथ हुई है because of the denial of benefits and subsidies। सब्सिडीज नहीं दिए गए, बेनिफिट्स वहाँ पे नहीं दिए गए, और ये वहाँ पे कारण बताया जाता है डेथ्स का। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन failures are but expected of large scale and technology intensive projects such as UID। Despite designed to store finger and iris scans of most users, doubts about the success rates of authentication and generation of false negatives have always persisted। वहाँ पे अभी भी हैं, persist करते हैं। More so for laborers and tribal people, उनको ज़्यादा इससे खतरा बोला जा सकता है। Those engaged in manual and hard labor, for example, are susceptible to fingerprint changes over time। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी इंसान जो है काम करता है, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की अगर बात करते हैं, जैसे फिंगरप्रिंट जो होते हैं, तो कोई इंसान अगर हार्ड वर्क कर रहा है, वहाँ पे हार्ड लेबर कर रहा है मैनुअली, यानी कि हाथ से अगर जो भी अपना वर्क करते हैं, उसके अंदर देखा जाए तो उनके जो फिंगरप्रिंट्स हैं विद टाइम के साथ वो वहाँ से रिमूव हो जाते हैं, या वहाँ से उनके जो प्रिंट्स हैं वहाँ से फेड हो जाते हैं। और इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के फिर ही इस तरह का जो प्रोसेस है उसे करना चाहिए, क्योंकि बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो बुजुर्ग लोग होते हैं या इवन की जो हार्ड लेबर करते हैं, उनके हाथों से जब वो फेड हो जाता है तो उन्हें कई बार बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है इस आधार कार्ड जो ऑथेंटिकेशन है इसकी वजह से, और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जो है उनकी नहीं हो पाती। और इन सारी वजह ये भी एक कारण है कि उनको उनका जो लिंक नहीं हो पाता आधार कार्ड जो है पीडीएस सिस्टम के साथ, और उन्हें ये इस तरह की जो सब्सिडी है नहीं दी जाती।
In practice, beneficiaries have tended to use Aadhaar cards as identity makers, but there have been instances of people losing cards and being denied benefits. Given the scale of the problem, central and state government would well to allow alternative identification so that genuine beneficiaries are not denied due subsidies. जो genuine beneficiaries हैं उन्हें डिनाई नहीं करना चाहिए, उन्हें जो सब्सिडीज हैं वो ज़रूर मिलनी चाहिए. द क्वेश्चन ऑफ फ्रॉड, अगर फ्रॉड की बात करें हम, कैन स्टिल बी एड्रेस्ड बाय यूज ऑफ अदर वेरिफिकेशन कार्ड्स एंड बाय डिसेंट्रलाइज्ड डिसबर्सल ऑफ सर्विसेज एट द पंचायत लेवल. पंचायत लेवल के ऊपर भी और सिस्टम्स को यूज करके वहाँ पे हम ऑल्टरनेटिव लेके आ सकते हैं ताकि जो फ्रॉड का क्वेश्चन है उसे वहाँ से हटाया जा सके. नेक्स्ट ये न्यूज़ हम डिस्कस कर ली है. देन फर्स्ट पेज के ऊपर जो न्यूज़ थी उसके बारे में आर्गूमेंट सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हुआ उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे. फ्लो ऑफ फंड्स, ये उसी का एक जो आर्गूमेंट्स हैं या जो उसकी टाइमलाइन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. अ लुक एट व्हाट द पिटीशन फाइल्ड बाय द एनजीओ, एक एनजीओ ने जो पिटीशन फाइल की है उसके बारे में देखेंगे. The Finance Act of 2017, Finance Act of 2017 introduced the use of electoral bonds. 2017 का जो फाइनेंस एक्ट था उसने बताया कि इलेक्टोरल जो बॉन्ड्स हैं उन्हें इंट्रोड्यूस किया उसने. इलेक्टोरल बॉन्ड्स देखिए गाइज वो होता है कि ये बेसिकली ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए लेके आया गया था ताकि जो भी लोग पार्टीज को फंड्स डोनेट करते हैं, बेसिकली लोगों की प्राइवेसी नहीं बल्कि ये पता चल सके कि कहाँ मतलब कितना पैसा आ रहा है या कैसे वो यूज़ करे, वो तो उनकी डिस्क्रिप्शन के ऊपर है. लेकिन जो उनके अकाउंट्स हैं, जैसे कि एक ऑथोराइज्ड अकाउंट्स होते हैं, कुछ अकाउंट्स जो हैं एसबीआई के, और एसबीआई के थ्रू ही, एसबीआई बैंक्स के थ्रू ही हमें जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं वो मिलते हैं. और जो कैश के थ्रू हम पेमेंट दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, दैट इज़ 2000 रुपीज़. और एक लिमिटेड 14 to 15 डेज का टाइम होता है कि जब वो अपना कैश करवा सकते हैं. बाय चांस कि हमने इलेक्टोरल बॉन्ड वहाँ से लिया और हमने पॉलिटिकल पार्टी को दे दिया है, तो वहाँ से उनके पास 15 डेज का टाइम होगा, मिनिमम मैक्सिमम 15 डेज का टाइम होगा जिसके अंदर उनको इन कैश करवाना होगा. और उसके बाद कई बार हम सोचते हैं, और ये अलग अलग बॉन्ड्स होते हैं इसमें, जैसे कि एक 10,000 का, 1,000 का, 10,000 का, उसके बाद 1 करोड़ तक, और उससे भी 1 करोड़ तक के बॉन्ड होते हैं. और ज़्यादातर जो लास्ट अभी इलेक्शंस हुआ 2019 का और उससे पहले, ये हमने मतलब हम एक नॉर्मल ऐसा लगता होगा कि 1 करोड़ का जो बॉन्ड है कौन उसे खरीदेगा या कौन लेगा. लेकिन ज़्यादातर जो मैक्सिमम बॉन्ड्स थे वो 1 करोड़ के थे. जैसे 10,000 या 1 लाख, 10 लाख का, ये जो बॉन्ड्स थे ये काफ़ी कम थे. लेकिन इस तरह का एक इन्वर्टेड पिरामिड बना था. जिस तरह एक इन्वायरमेंट के अंदर भी हम पिरामिड्स देखते हैं, तो इसी तरह से एक इन्वर्टेड पिरामिड बना था कि जो छोटे बॉन्ड्स थे, जैसे कि 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, वो काफ़ी कम थे. लेकिन सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड्स थे, अराउंड 5,000 जो बॉन्ड थे वो 1 करोड़ के थे. वहाँ पे नाम तो नहीं बताया था. देखिए जब केवाईसी होता है, नो योर कस्टमर इन द एसबीआई, उसमें हम नो योर कस्टमर होता है उसके अंदर, तब जो डिटेल होती है डोनेटर की, जो डोनेट करता है उसकी डिटेल्स जो हैं वो एसबीआई को पता है या बैंक को पता है. लेकिन एसबीआई मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सिर्फ एसबीआई को ही अथॉरिटी मिली है अभी तक जो है इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो देने की. और उसमें ये पाया गया कि 5,000 के आसपास जो लोग थे उन्होंने 1 करोड़ के ऊपर जो डोनेशन दिया, और आप इसे हिसाब लगा सकते हैं कि कितना पैसा डोनेट्स होता है. उसके अलावा ये भी देखा गया कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, जैसे सबसे ज़्यादा मुंबई के अंदर, उससे कोलकाता के अंदर, फिर दिल्ली के अंदर, इस तरह से वहाँ पे लोगों ने डोनेट किया. यानी कि मैक्सिमम जो आप लोगों को दिखते हैं वो बड़े बड़े बिजनेसमैन या कॉरपोरेट्स दिखते हैं जो कि पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट करते हैं. और आप इससे ये भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि पॉलिटिकल पार्टीज को वो डोनेट किस वजह से करते हैं, ताकि बाद में वही पॉलिटिकल पार्टीज
वो क्विड प्रो क्यो वाली सिचुएशन हो जाती है कि एक हाथ दो एक हाथ लो, यानी कि वो बाद में उनसे फेवर मांगते हैं। और ये एक बहुत अच्छी बात थी कि एक ट्रांसपेरेंसी पता चल जाता है पब्लिक के अंदर कि कितना पैसा डोनेट हुआ है, और जो प्राइवेसी है इंडिविजुअल की वो वहाँ पे लीक आउट नहीं होती। और 2017 से जब इसे इंट्रोड्यूस किया गया, which are exempt from disclosure under the exempt from disclosure under the Representation of Peoples Act 1950 के अंदर, opening doors to unchecked unknown funding to parties. The amendments have removed the existing cap of 7.5% of net profit in the past 3 years on campaign donations by companies and have legalized anonymous donations. Anonymous donation को उन्होंने जो है लीगलाइज किया है। Contribution received by any illegal eligible political parties in form of electoral bonds will exempt from income tax, और इसके ऊपर income tax भी नहीं होता। The election commission wide letter dated May 26, 2017, and the RBI in letters on this and this had objected to electoral bonds and advised against the issuance of electoral bonds as mode for donation to political parties. Had rejected to electoral bonds and advised against the issuance of electoral bonds as the mode of for donation, मतलब वो नहीं चाहते थे कि इस तरह से हो। सुप्रीम नेक्स्ट ये जो है हम डिटेल के अंदर इसे कर लेंगे कि किस किस तरह से एग्रीमेंट आर्गूमेंट्स वहाँ पे हुए। एनजीओ सीक्स स्टे ऑन स्कीम अहेड ऑफ इलेक्शन इन की स्टेट्स, इलेक्शन जो होने वाली हैं अभी, जैसे कि वेस्ट बंगाल के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, असम के अंदर, और वहाँ पे एनजीओ एक जिसने पिटिशन फाइल की थी इस इलेक्शन से पहले स्टे लगवाने चाहते हैं वो इस स्कीम के ऊपर। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद बोबडे एग्रीड विद एडवोकेट प्रशांत भूषण ऑन थर्सडे टू urgently hear a plea by NGO Association for Democratic Reforms. डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के बारे में यहाँ पे उन्होंने बात की, टू स्टे द सेल ऑफ न्यू सेट ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स ऑन April 1 बिफोर असेंबली। गाइज मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि एक साल के अंदर सिर्फ चार हमेशा इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो हैं वो आपको नहीं मिल पाते। 4 मंथ्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहले जनवरी होगा, उसके बाद अप्रैल होगा, देन जुलाई होगा, देन अक्टूबर होगा। जनवरी फरवरी मार्च नहीं होगा, अप्रैल होगा, और मई जून नहीं होगा, देन जुलाई होगा, अगस्त और सितंबर नहीं होगा, देन अक्टूबर होगा। अक्टूबर के बाद यानी कि हर तीसरा जो महीना है जनवरी से स्टार्ट करते हैं, अक्टूबर के बाद फिर नवंबर दिसंबर नहीं होगा, उसके बाद दोबारा से जनवरी होगा। यानी कि 2 मंथ्स छोड़ के जो थर्ड मंथ आएगा उसके अंदर आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो हैं वो एसबीआई के थ्रू ले सकते हो, परचेज कर सकते हो। Before the assembly elections in crucial states such as West Bengal and Tamil Nadu. Responding to an urgent mentioning made by Mr. Bhushan via video conference, Chief Justice Bobade said the matter would require a detailed hearing and posted the case for 24th March के लिए अभी इन्होंने पोस्ट कर दिया उसे। Mr. Bhushan said the RBI and the Election Commission had both said the sale of electoral bonds had become an avenue for shell corporations and entities to park illicit money and even proceeds of bribes with political parties। और इस तरह से चाहे वो ट्रांसपेरेंट है, चाहे कॉरपोरेट हाउसेस या जो बिजनेसमैन हैं बड़े बड़े वो सामने नहीं आते, या उनके लिए अनोनिमस एक तरह से है कि एक छूट मिली है उनको कि हाँ उनका नाम जो है वहाँ पे नहीं शो होगा, लेकिन फिर भी इस वजह से जो ब्राइब्स हैं वो बढ़ती हैं। एवरी टाइम देर इज एन इलेक्शन द सेल इज ओपनड, एवरी टाइम दिस हैपन्स we have moved the Supreme Court to stay it, he submitted, but hasn't stay but hasn't stay been refused earlier, Chief Justice Bobade asked. Not so, but parties had been asked to submit records in sealed cover, उनको सील्ड कवर के अंदर रिकॉर्ड सबमिट करने के लिए कहा गया, बट अ प्रॉपर स्टे हैज़ टू बी कंसिडर्ड। There are two documents from RBI and Election Commission that say the electoral bond schemes
is detrimental to democracy. मिस्टर भूषण रिप्लाइड, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड, इलेक्शंस के रिलेटेड, डेमोक्रेसी के रिलेटेड भी अगर आपको इस तरह के आर्टिकल्स या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसमें आप ये मेंशन कर सकते हो कि आरबीआई और जो इलेक्शन कमीशन है वो इलेक्टोरल जो बॉन्ड स्कीम है उसके खिलाफ है, और वो कहता है कि इट इज़ डेट्रीमेंटल टू द डेमोक्रेसी. सोलिसिटर जनरल जो हैं एक होते हैं अटर्नी जनरल, एक होते हैं सोलिसिटर जनरल, जो कि एक तरह से असिस्ट करते हैं, जो अटर्नी जनरल होते हैं उनको असिस्ट करते हैं. और सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता इन्फॉर्म्ड चीफ जस्टिस दैट अटर्नी जनरल के वेणुगोपाल वुड बी अपीयरिंग इन द केस. हिज सबमिशंस इन द मराठा कोटा केस विल स्टार्ट, और his submissions in the Maratha quota will start today, 18th of March, and he may finish it by Wednesday, March 24, Mr. Mehta said. Surely he will find time in matters. Surely he will find time in a matter like this, Chief Justice Bobde retorted. The NGO, also represented by advocate Neha Rathi, voiced serious apprehensions about the sale of electoral bonds before elections. Illegal sale windows जिसे कहा जाता है. Data obtained through RTI has shown that illegal sale windows have been opened in the past to benefit certain political parties. There is serious apprehension that any further sale of electoral bonds before the upcoming state elections in West Bengal, Tamil Nadu, Kerala, Assam would further increase illegal and illicit funding of political parties through shell companies, the NGO submitted. देखते हैं कि 24th ऑफ मार्च को सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या डिसीजन देते हैं. और आई होप कि गाइज आपने ये दोनों जो वीडियोस हैं देख ली होंगी सून. और एक आपके लिए अनाउंसमेंट थी, आप आई होप कि आप लोगों ने देख लिया होगा कि जिसके अंदर जो प्रीलिम्स 2021 के लिए हम जनवरी 2021 के जो प्रीलिम्स के फैक्ट्स हैं वो हम कवर करेंगे इसके अंदर. और ये हमने परसों ये वीडियो आया था और आपको अनाउंसमेंट मिल गया होगा, और सून वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट. और उसके अलावा जितने भी करंट अफेयर्स, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे. प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, सो दैट जो आने वाली वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहें. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन. हैव अ नाइस डे.